तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार का जो नॉसेट का एग्जामिनेशन पैटर्न है, स्कीम है, थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 स्टेज में देखने को मिलेगा नॉसेट का एग्ज़ाम, प्री और मेंस में। तो हम बात करते हैं प्री और मेंस का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो जो मेंस एग्ज़ाम है तभी देने मिलेगा जब वो सेकंड स्टेज पार कर लेगा, मतलब प्री एग्ज़ाम में जब वो निकल जाएगा या फिर वो पास हो जाता है, उसी कंडीशन में स्टेज सेकंड में मतलब मेंस का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रैंक देखी जाएगी, फाइनल सिलेक्शन होगा, प्री का जो भी रिज़ल्ट आएगा देन उसके बाद ही उसको मेंस का एग्ज़ाम देने मिलेगा। और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 90 मिनट का ड्यूरेशन रहने वाला है और सेम 100 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स हमें जनरल नॉलेज देखने को मिलेगा और 80 जो मार्क्स का जो देखने को मिलेगा हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, नर्सिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 1/3 मार्क रॉन्ग आंसर पर। इसके अलावा सबसे बड़ी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिला है, तो यहाँ पर 5 सेक्शन में जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो डिवाइड रहेगा। 5 सेक्शन में डिवाइड रहने के अलावा हम ये देखेंगे उसमें 18 मिनट का टाइम मिलेगा एक सेक्शन में और उसमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये चीज़ याद रखना है, हर बार हम क्या करते थे कि 100 मार्क्स का जैसे कि हम पेपर दे रहे हैं और साथ में हमारे जो क्वेश्चन छूट जाते थे हम छोड़ देते थे लास्ट टाइम के लिए, लेकिन नहीं, 18 मिनट के बाद आपका जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो ओपन नहीं होगा। तो 18 मिनट के अंदर ही आपको उसे फिल करना होगा या फिर जो भी क्वेश्चन आपको अगर बन रहा है तो उसे छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 18 मिनट में आप इनको सॉल्व कर लेते हैं 20 क्वेश्चन को, तो आप छोड़ सकते हैं, फिर दोबारा से उसको 18 मिनट के अंदर ही वहाँ पर आप उसको करेक्ट कर दें या फिर फिल कर दें अगर आपने छोड़ा है तो। लेकिन आपको 1 सेक्शन मतलब 5 सेक्शन में है तो 1 सेक्शन 18 मिनट का देखने को मिलेगा और उसमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से हमें 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा और एक सेक्शन टाइम लिमिट ख़त्म होने के बाद 18 मिनट ख़त्म होने के बाद आपको फिर दोबारा से न्यू सेक्शन जो हमारा पैटर्न जो एग्ज़ाम होगा, मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे, न्यू सेक्शन सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फर्स्ट सेक्शन के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा, ना ही आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, वो क्लोज हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पर देखते हैं स्कीम नंबर सेकंड या फिर जो हमारे स्टेज सेकंड है, मेंस की बात करते हैं तो मेंस में भी सेम देखने को मिलेगा 90 मिनट का यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है और 100 मार्क्स का ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम नेगेटिव मार्किंग रहेगी और सेक्शन मेंस में भी सेक्शन डिवाइड रहेंगे, 5 सेक्शन डिवाइड रहेंगे 18 मिनट के, उसमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फिर ये भी डिपेंड करेगा कि अगर उसका प्री में निकल गया है तो ही मेंस में सिलेक्ट होगा। अब एक चीज़ और बात करते हैं कि अगर वो प्री में एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एक ही मतलब 2 कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं इक्वल रहते हैं, तो किस कंडीशन में एक को सिलेक्ट करना होगा, तो मतलब क्या क्राइटेरिया होगा कि किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हम जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस जो होगा हमारा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे अगर दोनों कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल हैं लेकिन एज में डिफरेंस है, जो हायर एज का रहेगा उसको पहले निकाला जाएगा। और सेकंड क्राइटेरिया रहेगा कि जो हमारा रॉन्ग आंसर पर देखेंगे कि किस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा रॉन्ग आंसर हैं, जो उसने छोड़े हैं उसको काउंट नहीं किया जाएगा, जो उसके आंसर रॉन्ग हैं, रॉन्ग इन द सेंस कि उसके रॉन्ग होने के अलावा नेगेटिव मार्किंग जिसकी ज़्यादा होगी उसे नहीं उठाया जाएगा, जिसकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी उसे उठा लिया जाएगा और मेंस का एग्ज़ाम वहाँ पर कंडक्ट करने दे दिया जाएगा। और सेम प्रोसेस यहाँ पर जब लिस्ट उठाई जाएगी, मेरिट लिस्ट या फिर जो फाइनल लिस्ट रहेगी, सेम क्राइटेरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये था हमारे जो हमें बदलाव देखने को मिले हैं नॉसेट 6 में कि यहाँ पर क्या क्राइटेरिया चेंज हुआ है।